हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसी केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे डोनर एबिलिटी। किसकी? कि कोई भी एटम की जब वो रिएक्शन करेगा तो वो डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज। दो एटम है वो डोनेट कर सकते हैं, पर एक एटम का रिएक्शन होगा और एक एटम के साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो वो क्यों होगा, ये सब इस लेक्चर्स में आपको डिटेल से बताया दिया गया है। अब देखिए, पेन और नोट ले लीजिए। अब डोनर और एक्सेप्टर एबिलिटी हम किसके बेसिस पर करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3, उसके बेसिस पर फर्स्ट हम लोग करेंगे डोनर एबिलिटी, उसका चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। अब डोनर सबसे ज़्यादा डोनेट कौन करेगा? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? तो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा। इसलिए पी कैरेक्टर होगा वो इंक्रीज होगा, वैसे ही डोनर एबिलिटी उसकी इंक्रीज होगी। पी परसेंटेज इंक्रीज होगा तो डोनर एबिलिटी इंक्रीज होगी। तो डोनर एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? पी कैरेक्टर पे। जैसे इंक्रीज होगा वैसे ही बेसिसिटी भी इंक्रीज होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उससे ज़्यादा भी पी मीन्स 100% होगा। 100% पी कैरेक्टर होगा, उसको पी बोलेंगे हम लोग। और sp3 में पी कैरेक्टर 75% है, तो वो सबसे ज़्यादा पी के बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन का सबसे ज़्यादा डोनेट होगा। उसके बाद sp2 का पी कैरेक्टर का परसेंटेज कितना है? उसका पी कैरेक्टर का परसेंटेज है 66%। देन sp में पी कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, पी कैरेक्टर हो गया 50%। तो 100% होगा, वो सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा। फिर sp3, देन sp2, देन sp, देन s। तो ये इस पे डिपेंड है। अब डोनेशन के लिए 3 क्राइटेरिया है: हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन ट्राइपोस इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। ये पेन और नोट लेके डोनर एबिलिटी फर्स्ट तो हमने हाइब्रिडाइजेशन का समझा, sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp। अब पी कैरेक्टर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा डोनर एबिलिटी उसकी ज़्यादा है। वैसे ही पहले हाइब्रिडाइजेशन, देन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखना है। डोनेशन के लिए कोई भी एटम डोनेट करेगा तो उसका टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। s परसेंटेज कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो एक्सेप्टर एबिलिटी भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होगा वो क्या करेगा? वो इजीली डोनेट करेगा। फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये sp3, sp2 एंड sp। s 25%, p 75% टोटल है sp3 में। sp2 में p2 का कैरेक्टर है 66% और sp में 50%। तो ऐसे फर्स्ट क्राइटेरिया है डोनर एबिलिटी का हाइब्रिडाइजेशन, sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp। देन सेकंड आएगा टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन थर्ड आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस तीनों के बेसिस पे वो डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन और रिएक्शन देगा। Which atoms electron are very near to nucleus, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा नज़दीक न्यूक्लियस के होगा वो इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो क्या करेगा? वो डोनेट, वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा, तो उसका एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। सो दैट इलेक्ट्रॉन कांट प्रॉपरली डोनेट। तो उसका क्या होगा? एस कैरेक्टर का परसेंटेज ज़्यादा होगा। अगर उसके पास अपना न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो वो डोनेट नहीं कर पाएगा, कांट प्रॉपरली डोनेट। इसलिए एस कैरेक्टर है जिसमें ज़्यादा होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट इजी नहीं करेगा। इसलिए एसपी में एस कैरेक्टर 50% है तो वो डोनेट नहीं करेगा। इसलिए वो दोनों का, डोनर और एस कैरेक्टर दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमें
वैसे समझना है कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपना रिलेशनशिप दिखाता है। दिस इज द एग्जाम्पल। पहला क्या है, sp3 कार्बन है, दूसरा ये कार्बन sp3, दूसरा कार्बन है sp2 और तीसरा है sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन। तो इसमें सबसे ज़्यादा डोनर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर? सोचो, 1, 2, 3, पहला सबसे ज़्यादा डोनेट होगा। ये बेसिस था हमारा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। अब देखो, कॉम्प्लेक्स हमें कोई भी दिया गया है, बस हमें थोड़ा सा अपना बेसिक चीज़ें ही डालनी है। ये अब मैंने ऐसे ही दे दिया, अब इसमें मैं बेसिक अपना नॉलेज लगाऊंगी और देखूंगी कि कैसे डोनेट होगा। इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन का कुछ दिया ही नहीं है, तो अब मैं कैसे करूँगी ये? इसमें डोनर इजीली कौन सा डोनेट करेगा वो? देखिए ये वाला, ये 2 कॉम्प्लेक्स है, इसमें कौन सा डोनेट होगा? देखिए हाइब्रिडाइजेशन का तो इसमें क्राइटेरिया नहीं आएगा क्योंकि दोनों का सेम है। देन टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में होगा डीलोकलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वहाँ पे, और कार्बन के पास लोन पेयर है नहीं है। अब सेम सेम हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, इसके आंसर के लिए हम लोग सेम सेम जो होगा वो निगलेक्ट कर देंगे। तो वो सेम सेम निगलेक्ट के बाद हमें क्या बचा, इसका लोन पेयर। सेम सेम निगलेक्ट कर देंगे तो वो तो क्राइटेरिया हमें कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये वो डोनेट नहीं करेगा, सिग्मा बॉन्ड थोड़ी ना डोनेट करता है। इसके पास क्या है, लोन पेयर, इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड कभी डोनेट नहीं करता तो लोन पेयर डोनेट करेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन से ज़्यादा है ना नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट फिर भी नाइट्रोजन होगा वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसके पास लोन पेयर्स है, क्योंकि CH के पास तो सिग्मा बॉन्ड था। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर भी वो डोनेट करेगा क्योंकि उसके पास लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। उसके पास तो कुछ है ही नहीं ना, नेगेटिव चार्ज था वो भी हमने कैंसिल करवा दिया, तो अब सिर्फ लोन पेयर बची थी उसमें, तो लोन पेयर ही डोनेट करेगा ना, सिग्मा बॉन्ड तो डोनेट नहीं करेगा। अब क्या है, एस कैरेक्टर है वो क्या, किसका प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड एंगल का प्रोपोर्शनल है। एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर देगा। अब वाइस वर्सा, बॉन्ड एंगल अगर इंक्रीज करेगा तो एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो डोनर एबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? बॉन्ड एंगल अगर इंक्रीज होगा, देखो एस कैरेक्टर इंक्रीज तो पी कैरेक्टर डिक्रीज, तो बॉन्ड एंगल अगर इंक्रीज होगा तो डोनर एबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एस कैरेक्टर हमारा इंक्रीज हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा डोनेट ज़्यादा करेगा एंगल के हिसाब से। इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन का कुछ लोचा ही नहीं है, नहीं लोन पेयर का लोचा है कुछ। इसमें क्या आएगा, एंगल, एस कैरेक्टर का एंगल होगा। ये अंदर का एंगल 60 डिग्री है, 3 मेंबर रिंग में अंदर का एंगल 60 डिग्री, तो आउटर रिंग का कितना हुआ, सोचिए, चारों में सोचिए, अंदर का कितना है और आउटर का कितना है, क्योंकि आउटर साइड का 300 होगा ना एंगल, तो उसका ज़्यादा एंगल है, ए का आउटर साइड का एंगल ज़्यादा है, तो वो डोनेट करेगा नहीं करेगा। देखो 360 माइनस 60 करेंगे तो 300 होगा, 360 माइनस 90 करेंगे तो कितना होगा, 270। तो सबसे ज़्यादा एंगल तो 3 मेंबर रिंग का हुआ ना, तो वो डोनेट करेगा नहीं करेगा, तो उसका डोनर एबिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा 6 मेंबर रिंग का हुआ। वैसे हमें ये समझ में आए, जैसे ही रिंग का साइज इंक्रीज होगा वैसे डोनर एबिलिटी इंक्रीज होगी। तो 3 मेंबर रिंग में S% मोर है तो एंगल उसका इंक्रीज है।
एंगल इंक्रीज होगा तो एस परसेंटेज मोर है। इसमें क्या है, पी का परसेंटेज मोर है तो एंगल उसका लेस है। अब इसका एंगल क्या है, एस पी का एंगल 180, इसका एंगल 120, इसका एंगल क्या है, कार्बन का एंगल हमें देखना है, कार्बन जो है ना इसमें उसका एंगल है, इसका sp3 का 109 डिग्री। तो इसमें सबसे ज़्यादा डोनेट कौन सा करेगा, 3, क्योंकि उसका एंगल कम है। समझ में आया, 180 डिग्रीज मोर एंगल देन 109। इसलिए एंगल ज़्यादा होगा तो वो डोनेट इजीली नहीं करेगा। एंगल ज़्यादा होगा तो एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, एस कैरेक्टर मोर, सो इट विल नॉट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट नॉट पॉसिबल इन मैक्सिमम एस कैरेक्टर और मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। 180 डिग्री सच ह्यूज एंगल, तो उसमें नहीं डोनेट करेगा। विच लोन पेयर डोनेट इजीली। अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, लोन पेयर्स वाला, डीलोकलाइज और लोकलाइज्ड लोन पेयर। इस दोनों में से कौन सी लोन पेयर होगी जो डोनेट करेगी, लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। ये इसका एंगल देखो, आउटर का 300 एंगल है, बहुत ज़्यादा है एंगल, तो ये अपना डोनेट करेगा नहीं कर पाएगा। तो इसका एस कैरेक्टर ज़्यादा हो गया क्योंकि ये डोनेट ही नहीं कर पाएगा ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन वहाँ पे डोनेट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका एंगल ज़्यादा है, एस कैरेक्टर ज़्यादा है। तो लॉक सिस्टम हो गया, सिस्टम लॉक हो गया तो वो डोनेट ही नहीं कर पाएगा। अब ये जो फर्स्ट है ना वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं हमें समझ में आएगा, इसका नहीं है क्योंकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम ही है। तो इसमें डोनेट क्या है, फर्स्ट करेगा क्योंकि उसका एस कैरेक्टर उसका कुछ लोचा ही नहीं, उसमें तो कोई एंगल हम करेंगे तो भी उससे तो कम ही आएगा ना। इफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एटम्स adjacent non-bonding electron atoms and adjacent atom has empty pi star, CO का empty pi star है ना, और p orbital adjacent, then always नॉन बॉन्डिंग्स इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में डीलोकलाइज्ड हुआ लोन पेयर पाई स्टार में, सीओ के पाई स्टार में, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो ये डीलोकलाइज होगा। कहाँ पे डीलोकलाइज होगा, यहाँ पे डीलोकलाइज, पाई स्टार में डीलोकलाइज होगा, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार होगा। प्रीवियस लेक्चर में देखा था हम लोगों ने। तो ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ये पॉजिटिव चार्ज, ये sp3 है, यहाँ से ये sp3 नहीं होगा, ये क्या होगा, sp2, क्योंकि वो तो डीलोकलाइज अपना इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, तो वो sp3 नहीं होगा, ये होगा sp2, 3 sp2। ओके, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं आएगा, sp2 आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपना डीलोकलाइज करेगा। देखिए तीनों के तीनों एग्जाम्पल देखिए आप लोग, इसमें डोनर कौन सा होगा, रिंग साइज इंक्रीजिंग, वैसे ही डोनर एबिलिटी इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ लेस एंगल। लेस एंगल मीन्स लेस स्ट्रेन, जैसे स्ट्रेन कम होगा वैसे डोनेट इजी होगा। स्ट्रेन लेस होगा जितना कंपाउंड उतना इजीली अपना डोनेट करेगा, जितना स्ट्रेन होगा 3 मेंबर 4 मेंबर, ज़्यादा स्ट्रेन है तो वो डोनेट नहीं कर पाएगा। इसलिए रिंग साइज इंक्रीजिंग, देन डोनर एबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजिंग। डोनर एबिलिटी,
देखिए, बहुत इजी एग्जांपल है ये। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कैसे कॉन्सेप्ट है, एंगल से रिलेटेड। इसमें कुछ नहीं करना, हाइब्रिडाइजेशन नहीं इलेक्ट्रॉन है लोकलाइज डीलोकलाइज। अब क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, वैसे ही एस कैरेक्टर उसका इंक्रीज होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा होगी, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वो, तो उसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो वैसे ही उसका एंगल ज़्यादा होगा। जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसका डिसोसिएशन इजीली करना पॉसिबल ही नहीं है ना, बॉन्ड का डिसोसिएशन, तो उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो एस कैरेक्टर ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा है। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट पे sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन से ही हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा तो हम हाइब्रिडाइजेशन से ही करेंगे, अगर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो। अगर दोनों सेम एटम है तो उसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। ये sp3 है तो ये ग्रेटर है, sp3 का ऑलवेज ग्रेटर होता है ना डोनेटेबिलिटी, पास वाला sp था, sp का कम होगा। देखिए, इसका प्रोटोनेशन अगर हम करेंगे, ये तो डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो इसका प्रोटोनेशन करेंगे तो ये प्रोटोनेशन इसका पॉसिबल है, क्योंकि ये है sp3, sp3 मीन्स डोनेट करेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन NH2 में है तो वो इजीली डोनेट करेगा, तो डोनर है, जो भी डोनर एटम है कैन इजीली प्रोटोनेटेड, मतलब उसमें H+ ऐड करेंगे तो इजीली प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं ये इसमें हम लोगों को प्रोटोनेशन करवाना है, ठीक है। पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन लोन पेयर्स का, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर दोनों एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी नहीं। देखिए, ये दो हमारे पास मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 है, तो समझ में आया, sp3 ग्रेटर देन sp2। तो क्या कौन सा प्रोटोनेशन होगा, sp3 में प्रोटोनेशन होगा। ये sp है, उसमें प्रोटोनेशन नहीं होगा क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 में प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब थोड़ा सा और ब्रीफ में देखेंगे डोनरेबिलिटी का, ये भी कम पड़ेगा, और भी ज़्यादा ब्रीफ देखेंगे हम लोग। sp3 sp2 sp, which hybridization have maximum p कैरेक्टर, तो वो क्या होगा, डोनेट करेगा, sp3 डोनेट करेगा क्योंकि उसमें मैक्सिमम p कैरेक्टर है। ये पहले पहले हमें यही देखना है, पहले यही देखना है, विच एटम हैव मैक्सिमम एस कैरेक्टर, एटम्स इलेक्ट्रॉन आर वेरी नियर टू इट्स न्यूक्लियस सो इट कैन डोनेट। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट भी, ये रिवीजन है, पहले पढ़ा उसका रिवीजन है कि एस कैरेक्टर कान डोनेट, मैक्सिमम एस कैरेक्टर कान डोनेट, मैक्सिमम पी कैरेक्टर मैक्सिमम 100% कैन डोनेट इजीली, मैक्सिमम 75% पी कैरेक्टर डोनेट इजीली। ये रिवीजन है, एस परसेंटेज कैरेक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोनर एंड प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर द डोनर एबिलिटी, बेसिसिटी और इजीली प्रोटोनेटेड, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। डोनर एबिलिटी क्या है, प्रोटोनेशन क्या है और बेसिसिटी, तीनों सेम ही है, सेम एक क्वेश्चन सेम तरह से। हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स लोन पेयर होगा वो लोकलाइज्ड होगा या नहीं होगा, देन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो डीलोकलाइजेशन होगा वो लोन पेयर्स। अब देन तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें कौन सा हमने पढ़ा अभी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो वो डोनेट नहीं कर पाएगा,
ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डोनेट नहीं कर पाएगा, तो डोनर क्या होगा, CnOF। अगर हमारे पास ये दोनों कॉन्सेप्ट से आंसर नहीं मिलेगा तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाना पड़ेगा। अगर हमें लोन पे से पता चल गया तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाएंगे ही नहीं। देखिए ये वाला एग्जाम्पल हमने किया था, ये दोनों दोनों ये कैंसल कैंसल कैंसल, नेगेटिव चार्ज कैंसल कर दिया हम लोगों ने। समझ में आया मैंने पहले क्या पढ़ाया था और अब मैं इसका रिवीजन करा रही हूँ। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और CH के पास सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कांट डोनेट, जो सेम था वो हमने कैंसिल कर दिया। तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर्स है तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग का एनर्जी हाई है, होमो एनर्जी हाई है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। यही कॉन्सेप्ट है, डोनेट सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, देन पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार। नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास तो वो डोनेट कर देगा। HEEN कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, पहले हाइब्रिडाइजेशन, देन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। तो ये डोनेट करेगा, डोनेट करेगा मीन्स उसका बेसिसिटी हायर होगा, हायर होगा मीन्स जो डोनेट करेगा उसका बेसिसिटी भी हायर होगा और वो इजिली प्रोटोनेट भी करेगा। 3 टाइप के क्वेश्चन एक ही मॉलिक्यूल से, एक ही एग्जाम्पल से हमें 3 टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। इजिली प्रोटोनेटेड, बेसिसिटी। अब देखिए एंगल किसका ज़्यादा है, sp3 का एंगल ज़्यादा है, सॉरी sp का एंगल ज़्यादा है, sp3 का तो कम है ना। एंगल सबसे ज़्यादा sp का है, तो डोनेट इसका 180 डिग्री, इसका क्या है 120 डिग्री। इसका कौन सा होगा, sp2 का 120 डिग्री लेस देन 180। ये कौन सा एंगल हुआ, 120 डिग्री। और ये है 109 डिग्री फॉर 109 डिग्री, और 4 उसका वो एंगल ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, कांट डोनेट इजीली, मोर एंगल कांट डोनेट इजीली। ये हम ब्रीफ में देख रहे हैं अभी। बेसिक चीज़ें आ जाएगी तो फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछेगा ना, तो बेसिक चीज़ों से ही आपका हो जाएगा। पहला हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन देखना है, देन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, देन क्या देखना है, देन लास्ट में हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देखना है। अगर हमारे पास लोन पेयर्स आ गए ना इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है फिर भी हमें लोन पेयर्स से समझ आ गया तो हम लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अब देखिए ये दोनों मॉलिक्यूल है, इसमें हम यहाँ पे पिछले वाले में 2 लोन पेयर्स, एक लोन पेयर्स है, ठीक है, इसका भी एक लोन पेयर्स है। अब ये लोन पेयर है वो डोनेट कैसे करेगा, कौन सा ज़्यादा डोनेट करेगा, कौन सा कम डोनेट करेगा, कौन सा इजीली डोनेट करेगा, कौन सा फास्ट डोनेट करेगा। तो ये फास्ट डोनेट करेगा या नहीं करेगा, देखिए ये एंगल क्या है, ये ज़्यादा है, ये एंगल कम है, तो जिसका ज़्यादा एंगल होगा तो वो डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। α1 ग्रेटर देन α2, सो एंगल ग्रेटर α1 ग्रेटर देन α2, तो डोनर क्या होगा, α2 वाला, 2 वाला ज़्यादा इजीली डोनेट कर पाएगा। यह है एंगल पर से। सो डोनर एंड बेसिसिटी दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे इसमें बेसिसिटी वाला भी हमें क्वेश्चन दे देगा ना तो हमें इस बेसिस पे ही आंसर करना है ऑर्गेनिक में। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो एंगल मीन्स एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो एंगल भी इंक्रीज होगा, जैसे पहले देखा वो डोनर एबिलिटी डिक्रीज करेगी तो बेसिसिटी भी डिक्रीज करेगी, बेसिसिटी डिक्रीज करेगी तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से।
अब देखो, हमने किया था अभी वही है। सबसे ज़्यादा एंगल किसका है? थ्री मेंबर रिंग का। तो अल्फा 1 किसका ज़्यादा है? ये भी पूछेंगे ना, अंदर का एंगल कितना है तो बाहर का कितना है। तो अंदर का एंगल 60 डिग्री है इनसाइड द रिंग, और आउटसाइड द रिंग कौन सा एंगल है? 300 डिग्री। तो अल्फा 1 डेज आउटसाइड ऑफ द रिंग क्या है? उसका एंगल ज़्यादा है। डोनेट तो बाहर से ही करना है ना, तो उसका एंगल देखना है हम लोगों को। आउटसाइड आउटसाइड द रिंग डोनेट करना है। तो ये है डोनर एबिलिटी जो हमने देखा अभी वही। सो डोनर एबिलिटी इंक्रीजेस एस पी कैरेक्टर इंक्रीजेस एस कैरेक्टर डिक्रीजिंग, डिपेंड्स ऑन द एंगल। वन 180 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल, और ये है 109 डिग्री का एंगल। SP, SP2, SP3. So donor is SP3 because of the less angle, then SP2, then SP. एंगल किसका ज़्यादा है? SP का। रिवीजन है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना भी, क्योंकि इससे ही हमारा आगे का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। So less angle, so donate easily. 300 angle can't donate easily. एंड ये क्या है? 270 डिग्री है, तो ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। 270 डिग्री इज डोनर। उस एग्जाम्पल में 270 डिग्री वाला एंगल होगा वो डोनर होगा। विच लोन पेयर कैन इजीली डोनेट? कौन सा लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा? तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। वो क्या करेगा? डोनेट करेगा या नहीं करेगा? डीलोकलाइज्ड होगा वो। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा, वो डोनेट नहीं कर पाएगा। ये क्या है? ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये क्या है? डीलोकलाइज्ड में गया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किया रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, तो ये sp2 हो गया। पास में p ऑर्बिटल एम्प्टी ही थी, तो वहाँ पे चला गया उसका इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? डीलोकलाइज्ड है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर है, वो डीलोकलाइज्ड है। और ये क्या है? लोकलाइज्ड लोन पेयर है ये। तो ये लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा, वो इजीली डोनेट करेगा। सो पार्टिसिपेटिंग इन कंजुगेशन ऑन रेजोनेंस दैट विल बी डीलोकलाइज्ड। सो जो पार्टिसिपेट करेगा ना कंजुगेशन में, वो डीलोकलाइजेशन लोन पेयर हो जाएगा। सो वो लोन पेयर डोनेट ही नहीं कर पाएगा, तो उसका बेसिसिटी भी कम हुआ, डोनरेबिलिटी भी कम हुआ। उसमें H+ डोनेट कर पाएगा, H+ होगा, वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। इफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एटम्स adjacent atom has empty pi star or p orbital, then always non-bonding electron delocalized। उसमें पाई स्टार या फिर पी ऑर्बिटल कुछ भी होगा ना पास में, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाएगा। ये पाई स्टार, एम्प्टी पाई स्टार, इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? एम्प्टी पाई स्टार में। sp3 ये नहीं है, ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp3 नहीं होगा, ये sp2 होगा। अब देखिए, ये भी एग्जाम्पल देखिए।
इसमें donorability increasing as a ring increasing as a less angle, so that's why less angle होगा, रिंग की साइज ज़्यादा होगी, उस वैसे ही उसका एंगल कम होगा आउटसाइड ऑफ द रिंग। सो डोनर और बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है? 3-2-1। हायर द रिंग साइज, हायर द डोनरबिलिटी एंड बेसिसिटी। ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये है sp हाइब्रिडाइजेशन। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वो डोनेट इजीली करेगा, और वो वाला नाइट्रोजन sp है तो वो डोनेट नहीं कर पाएगा। तो उस वही बेसिसिटी ऑर्डर हुआ, sp3 डोनेट इजीली। डोनर होगा वो क्या है? इजीली प्रोटोनेटेड। H प्लस प्लस डोनर करेंगे तो वो दोनों का रिएक्शन हो जाएगा। डोनर होना चाहिए तभी H प्लस का रिएक्शन होगा। डोनर होगा, उसका बेसिसिटी होगा वो ज़्यादा होगा। डोनर की बेसिसिटी ज़्यादा होगी तभी तो वो डोनेट कर पाएगा ना। लोन पेस होगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स होगा या फिर चार्ज होगा, सॉरी। डोनर 3 बेस है: हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीनों की प्रायोरिटी रख के ही हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। डोनर कैन इजीली प्रोटोनेटेड। डोनर होगा वो इजीली प्रोटोनेटेड कर पाएगा। अब यही क्वेश्चन आपका आया था नीट में। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, बट नेक्स्ट कराऊंगी वो आएगा। सॉरी। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp हाइब्रिडाइजेशन। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वो मोर बेसिक होगा और प्रोटोनेटेड इजीली। सो इसका हम लोगों को H प्लस रिएक्शन होगा वो इजीली हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉम्प्लेक्स में sp में नहीं होगा। तो ये है ऑर्डर, मोर बेसिक एंड मोर प्रोटोनेटेड इजीली प्रोटोनेटेड का ऑर्डर। इसमें हम लोग H प्लस का रिएक्शन कर लेंगे, NH2 में H प्लस का रिएक्शन कर लेंगे तो इजीली, ये तो बेसिक है, लोन पेयर अपना डोनेट करेगा इसलिए वो बेसिक है, तो H प्लस अटैक करेगा उस पर और ये वाला कंपाउंड हो जाएगा। दिस इज़ ओनली अ बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बहुत एक्सट्रीम में भी या फिर थोड़े से भी एक्सट्रीम में नहीं गया है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो, अब इसमें से मोर बेसिक कौन सा है? जो ज़्यादा डोनेट करेगा वो मोर बेसिक होगा, जो ज़्यादा डोनेट होगा वो मोर बेसिक होगा। अब इसकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। देखिए, अब हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा सिर्फ लोन पेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों एटम अलग अलग है ना। तो इसमें लोन पेस तो दोनों में भी है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हुआ, लोन पेस भी सेम है। लोन पेस दोनों के पास है ना। तो नाइट्रोजन क्या है? डोनेट करेगा। ऑक्सीजन होगा वो, ऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्स होगा वो वाला डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्योंकि दोनों के पास लोन पेस थी ना, तो इसलिए NH हैव मोर डोनरबिलिटी। दूसरा कॉम्प्लेक्स का, विच वन प्रोटोनेटेड इजीली और मोर बेसिक? विच वन प्रोटोनेटेड इजीली और मोर बेसिक? देखिए, इन दोनों में से कौन सा मोर डोनर होगा, मोर बेसिक होगा? अब इसमें तो क्या है, एक साइड पे तो डोनेट ही नहीं कर पाएगा ना। दो नाइट्रोजन है, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, अपने दो साइड से इलेक्ट्रॉन देंगे,
वो ऊपर नाइट्रोजन है ना, उसमें NH2 दो है, तो वो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने लोन पेयर्स देंगे, तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक ही NH2 अटैच है, एक तो R अटैच है। R तो डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास लोन पेस ही नहीं है, तो कैसे डोनेट करेगा। देखिए, जो हमने अभी तक घिसा ना, ये उसका परिणाम है। ये अब ये क्वेश्चन हम लोगों को आ जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि ये दो NH2 ग्रुप है, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH को देंगे। और एक R है, एक NH2 है, तो उसमें NH2 एक ही दे पाएगा। तो मोर प्रोटोनेटेड, मोर बेसिक, मोर डोनर कौन सा आइटम है इसमें से, दूसरा वाला, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, बिकॉज पास में दो ग्रुप लगे हैं जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। उसमें सिर्फ एक ही ग्रुप लगा था और इसमें दो ग्रुप लगे थे। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने घिसे हैं डोनर एबिलिटी में, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट के आंसर्स आपको आया या नहीं आया, वो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने रिवीजन भी कितने बार कराया, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो आना चाहिए ना, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगी। क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत शांति से पढ़ रहे हैं, आपकी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं और बहुत ही बेसिक पढ़ रहे हैं। इस तीनों एटम है, ये तीनों एटम है, तीनों के पास लोन पेस है, तीनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी डिफरेंस है। हाइब्रिडाइजेशन भी देखिए, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये sp2 है, ये वाली कौन सी है, हमने क्या देखी, ये क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp2। जो अभी तक हमने घिसा है उसके अकॉर्डिंग ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में तो sp3 है वो ज़्यादा होना चाहिए, बट अब sp3 ज़्यादा इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अपना नाइट्रोजन के पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। देखिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और अब दोनों sp3 हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, क्योंकि वो नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करेगा ही ना, उसका तो है ही कि नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करके दूसरे को sp3 बना देगा, उसका तो नेचर ही यही है। तो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट पे हम लोग आएंगे। इफ पार्टिसिपेट देन ओनली दिस लोन पेयर, मतलब यही एक लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करेगा, किस में, हाइब्रिडाइजेशन में, सॉरी रेजोनेंस जो कंजुगेशन होगा उसमें यही ये एक लोन पेयर उसका है, एक ही पार्टिसिपेट करेगा। और इसमें भी